दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक के को फाउंडर भाविश अग्रवाल के ऊपर एक सीरियस एलिगेशन साउथ कोरियन कंपनी ने लगा दिया है। क्या एलिगेशन लगाया है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। काफ़ी सीरियस एलिगेशन है। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ओला इलेक्ट्रिक को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। सबसे पहले अच्छी खबर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ओला इलेक्ट्रिक ने अचीव किया एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी। एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी यानी एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर एबिटा दोस्तों होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब एबिटा के अंदर क्या इंप्रूव किया है वो देखिए। इनका जो ऑटो बिजनेस है यानी ईवी का बिजनेस है, उसके अंदर पहली बार एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिला है Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। क्यों देखने को मिला? क्योंकि लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको देखने को मिले, यानी कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको कम होते हुए देखने को मिले। एक्सपेंस बता देता हूँ। कंपनी पहले एक्सपेंस कर रही थी 1400 करोड़, 1500 करोड़, 1900 करोड़, 1800 करोड़, फिर 1500 करोड़, 1300 करोड़, फिर 1000 करोड़ किया, अभी सिर्फ 893 करोड़। इसमें दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर क्या चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया है वो भी देख लेते हैं। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट को काफ़ी कम किया है। अगर आप देखोगे पहले 8% से शुरू किया, 13%, 9%, 7%, 7%, 11%, 10, 16, 11, दोबारा से 8%। कंपनी ने अपने मटेरियल कॉस्ट को भी कम किया। अगर आप देखोगे कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट है, जो कि चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट होता था, वो 69% पे आ चुका है। कंपनी ने इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया, मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर। यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला और इसी वजह से जो एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको कंपनी की देखने को मिली। कितना प्रॉफिटेबिलिटी किया है कंपनी ने? तो 2 करोड़ किया है जुलाई सितंबर पीरियड के अंदर एबिटा प्रॉफिट। ये फुल एंड फाइनल प्रॉफिट नहीं होता, जिसे आप कह सकते हो कंपनी ने सबसे पहले रेवेन्यू किया, फिर एक्सपेंस को हम रिड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कंपनी का एबिटा। एबिटा का मतलब होता है कि कंपनी ने यहाँ पर इंटरेस्ट पे करने से पहले, यानी कंपनी ने अगर कोई लोन लिया होगा तो उसका इंटरेस्ट पे करने से पहले, उसके बाद टैक्स पे करने से पहले, डेप्रिसिएशन काटने से पहले जो भी पैसा बचता है उसको हम एबिटा कहते हैं। कंपनी ने रेवेन्यू किया, उसके बाद कंपनी ने एक्सपेंस बहुत कम किया, तो इस वजह से आपको सिर्फ 2 करोड़ का एबिटा देखने को मिला। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, पीएटी नहीं है। पीएटी फाइनल होता है टैक्स पे करने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है, डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, टैक्स पे करने के बाद, इंटरेस्ट पे करने के बाद। वहाँ तो कंपनी ने लॉस किया है। कितना लॉस किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी ने लॉस किया है लगभग, आप देख सकते हो 418 करोड़ का। तो एबिटा अभी इनका प्रॉफिट का आया है। इन्होंने अभी तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं किया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो कंपनी का एबिटा प्रॉफिट में आना एक अच्छी खबर है, लेकिन इससे अच्छी खबर ये हो सकती है कि कंपनी बहुत जल्द फुल एंड फाइनल प्रॉफिटेबल बने। तो बस यही खबर थी कंपनी को लेकर अच्छी। अब खराब खबर क्या है वो देखिए। सीरियस एलिगेशन लग चुका है दोस्तों भाविश अग्रवाल के ऊपर। यहाँ पर आप देखोगे ये एलिगेशन है दोस्तों, कंफर्मेशन नहीं है, कोई डिसाइड करने वाला नहीं है, ये एक एलिगेशन लगाया गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने स्टोल किया, चोरी किया एलजी का बैटरी टेक्नोलॉजी। एलजी दोस्तों यहाँ पर एक साउथ कोरियन कंपनी है, उनका बैटरी टेक्नोलॉजी को कॉपी किया गया, चोरी किया गया और उसको रीब्रांड किया गया भारत सेल करके। अब दोस्तों यहाँ पर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उनके ऊपर दोस्तों ये सारे आरोप लग रहे हैं। भाविश अग्रवाल भी इसमें इन्वॉल्व है, ये भी कहा जा रहा है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले टाइमलाइन क्या है। तो नवंबर 2023 में दोस्तों यहाँ पर मिस्टर ए, इनका नाम यहाँ पर आया नहीं है सामने कौन है, एक टॉप LGES ये कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है, इसके रिसर्चर है जो कि हायर किए जाते हैं ओला इलेक्ट्रिक के। यानी जो LGES साउथ कोरियन कंपनी के रिसर्चर को कौन हायर करता है? ओला इलेक्ट्रिक हायर करता है, क्योंकि वो कंपनी से निकल जाते हैं, इस कंपनी से ये निकल जाते हैं। मिस्टर ए यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से निकल के वो ओला इलेक्ट्रिक में काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि LGES एक साउथ कोरियन कंपनी है। उसके बाद पोस्ट नवंबर 2023, डेट आप देखिए नवंबर 2023, नवंबर 2023 के बाद जो रिसर्चर है उनके ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है कोर डेटा, जो कि LG का कोर डेटा था, नेक्स्ट जनरेशन का डेटा था, हाई डेंसिटी डेटा था, जो कि है पाउच टाइप बैटरी सेल बनाने का।
यानी जो पाउच टाइप बैटरी सेल बनाने की आप कह सकते हो कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और उसका जो डेटा है कि किस तरीके से आप पाउच टाइप बैटरी सेल इन हाउस बना सकते हो, वो सारी चीज़ें इस रिसर्चर को पता थी और उन्होंने वो सारी चीज़ें बता दी ओला इलेक्ट्रिक को, इंक्लूडिंग उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसा होगा और उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसा होगा। उसके बाद अर्ली 2025 में LGES की जो सिक्योरिटी टीम है उन्होंने डिटेक्ट किया इस ब्रीच को और ट्रिगर किया एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बाय द साउथ कोरियन गवर्नमेंट एंड नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस। उसके बाद इस मामले को एस्केलेट किया गया इस इशू को कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस डिस्प्यूट है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला बना दिया गया। अक्टूबर 16 2025 में दोस्तों रिसर्चर जो है उसको कंपनी ने यानी ओला इलेक्ट्रिक ने जो हायर किया था उसको निकाल दिया, कंपनी से फायर कर दिया और रिफर्स किया कि साउथ कोरियन अथॉरिटीज़ को कि जो भी चार्जेस हैं वो लीकिंग साउथ कोरिया नेशनल कोर टेक्नोलॉजी ये इनके ऊपर लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है। अब इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि भाविश अग्रवाल भी इसमें मिले हुए हैं। आप देख सकते हो ट्वीट भी किया जा रहा है कि भाविश एंड ओला आर नेशनल शेम, दे आर लिटरली स्टोल द बैटरी एंड सेल टेक एंड पुट इंडियन कोरियन डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑन फायर। यानी इससे हमारे भारत देश के और साउथ कोरिया के रिलेशन खराब हो सकते हैं ना, कि आपकी इधर की एक कंपनी यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रही है। सो यहाँ पर देखना पड़ेगा अब इसके ऊपर फुल एंड फाइनल क्या रिप्लाई आता है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। अभी तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये डेटा कहता है कि 16 अक्टूबर को जो रिसर्चर है उसको निकाल दिया काम पे से ओला इलेक्ट्रिक ने और रिफर्ड किया फॉर प्रोसिक्यूशन बाय साउथ कोरियन अथॉरिटीज़, क्योंकि अर्ली 2025 में साउथ कोरियन अथॉरिटीज़ ने ये कह दिया था कि उस रिसर्चर ने सिक्योरिटी ब्रीच किया है, उस रिसर्चर ने डेटा ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पर इस वजह से ओला इलेक्ट्रिक ने उसको फायर करा और उन्होंने कहा कि रिफर्ड फॉर प्रोसिक्यूशन बाय साउथ कोरियन अथॉरिटीज़। सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि उन्होंने उसको कंपनी से निकाल दिया। अब देखते हैं दोस्तों आगे मामला क्या चलता है, ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से क्या रिप्लाई आपको देखने को मिलता है वो तो हमें टाइम ही बताएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है और CCPA के इनके अंदर केस चल रहा है दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक का जो CCPA का केस है वो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। आई थिंक 10 तारीख को, मंडे को एक इम्पॉर्टेंट डेट है, उस तारीख को दोस्तों एक इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आने वाला है। सो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। और जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है वो 10 नवंबर को मैं आपको दूंगा। CCPA का रिपोर्ट है वो, CCPA का रिपोर्ट आने वाला है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को आ सकता है, डिले भी हो सकता है, बट एक्सपेक्टेड टाइम यही है कि 10 नवंबर को अनाउंस कर दे। और उसके साथ इस मामले के ऊपर जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।